सही है, ये स्क्रीन का साइज है ऊपर। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन को ब्रेक करना है, यानी कि मेन्यू बनना हुआ आ जाए, हैमबर्गर बटन जो होता है वो बना हुआ आ जाए। ठीक है, आपके पास से नेव बार खत्म हो जाए, तो कौन सा ब्रेक पॉइंट सही रहेगा? मेरे ख्याल से हम कर देते हैं 992 रख लेते हैं। सही है, एक स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट भी बन जाएगा 992। उस पर हम ब्रेक कर देते हैं स्क्रीन को। क्लियर है? अब उसके लिए मैं कोड की तरफ। नहीं, आइकन नहीं डाला। नहीं, आइकन का है ये 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 तो लोगो है। लोगो है ना ये तो। जी, ये वही नेव बार है जो उस दिन हमने नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में बनाई थी, प्रीवियस से प्रीवियस क्लास में बनाई थी। ठीक है जी। अब मुझे सबसे पहले अभी मैं फेव आइकन नहीं रख रहा, या डायरेक्ट फेव आइकन रख के बता देता हूँ, फिर इक्वल टू रखता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ तो। उससे अच्छा मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, हमारे पास एक लाइब्रेरी है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, आइकन लाइब्रेरी है ये, फॉन्ट ऑसम आइकन। इसके अंदर जो आप सर्च करोगे, मैं करता हूँ हैमबर्गर, उसको कहते हैं हैमबर्गर बटन। मैंने सर्च कर लिया हैमबर्गर, ये आपके पास हैमबर्गर बटन आ गया। सही है। ये बार्स आ गई। सही है, ये वाला मैं उठा लेता हूँ। क्लियर है? अब इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये आपके पास कोड आएगा। इस कोड को आप कॉपी कर लो। कॉपी, कोड कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यूएल के बाद लगा देता हूँ। सही है, यूएल के बाद कोड लगा दिया। ये यूएल कौन सी है? अच्छा सॉरी, ये साइड बार वाली है, तो यहाँ से हटाता हूँ। आपने साइड बार भी बनवाई थी ना, साइड बार अभी हम हटा देते हैं, हम अपनी बात करते नॉर्मल नेव बार की, इसके बाद आके लगा देता हूँ। क्लियर है? हमने यहाँ पे आइकन लगा दिया जो मैं आपको बोल रहा था। अभी मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, जिसके ऐसे शो नहीं हो रहा होगा। जी, दिखा देता हूँ। देखिए भाई, ये मैंने उठाया था आई का कोड। आई के नाम से आता है, सारे टैग बने हुए होते हैं। असल में ये बनेगा अपने इस क्लास की वजह से। सही है, बार्स का कोड उठाया था। ठीक है, ये कोड ठीक है। हाँ, एक लाइन का कोड है ये तो मैंने। हाँ, एक लाइन का भाई ये कोड है। ठीक है। अच्छा, ये जब तक नहीं आएगा जब तक आप इसका फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक होता है। मैंने लिखा फॉन्ट ऑसम और लिख दिया सीडीएन। सही है, ये सीडीएन की लाइब्रेरी आ गई, यहाँ से फॉन्ट ऑसम में गया और यहाँ से मैंने ये लिंक उठा लिया। और ये लिंक उठाकर मैंने रख दिया आपके पास हेड में। ये देखें, क्योंकि अगर ये लिंक नहीं होगा तो आपके पास। अच्छा, ये देखें फॉन्ट ऑसम वो बटन नहीं आया हुआ, बार्स नहीं आई हुई। क्लियर है? तो ये लिंक लगाने से आई है। यहाँ पे हम कर देते हैं फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक। क्लियर है? अच्छा, फॉन्ट ऑसम तो ये खुद आई है ही। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं हैमबर्गर बटन सीडीएन लिंक। क्लियर है? फॉन्ट ऑसम में से ही आता है ये। ठीक है, आ गया आपके पास हैमबर्गर बटन? दिख रहा है ये? हो रहा है, नेट का इशू बहुत हो रहा है। हेलो। जी, मैंने कहा ठीक है, बटन आ गया। अब हम थोड़ा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। जी, इधर ही नहीं नहीं, इधर ही होता है। अच्छा, अब मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ सबसे पहले। मैंने लिखा आई। आई से इजीली हो जाएगा क्योंकि आई का टैग हमारे पास वही यही है अभी।
ठीक है, मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 20 पिक्सल्स। सही है, ये आपके पास 24 पिक्सल्स। क्लियर है। अच्छा जी, जितना हमने लोगों को साइड रखा हुआ है, नहीं हम इसको रख देते हैं। नहीं, इमेज मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है 30 पिक्सल्स। इसको हम मार्जिन राइट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर वापसी ब्लैक कर देता हूँ। ये जी, मार्जिन कर दूंगा राइट। तो ये जी, 30 पिक्सल्स। क्लियर है, ये आ गया। अब देखें, जब आपके पास फुल बड़ी स्क्रीन होती है, जब तो ये आना नहीं चाहिए, जब तो ये, तो अब क्या करूं, बताओ, लॉजिक बताओ कोई। कब, यहां पर मैं कर देता हूं डिस्प्ले नन। ठीक है जी, मैंने कर दिया डिस्प्ले नन। क्लियर है। हम्म, है भाई। बिल्ट हिडन काम कर रहा है, डिस्प्ले नन इस पे वर्क नहीं कर रहा होता। ठीक है, नो इशू। आप इस पे एक क्लास दे दो, हाइट के नाम से दे दो। ठीक है, यहाँ आओ, डॉट हाइट कर लो। ये सब कुछ भी दो डॉट हाइट पे कर लो। क्लियर है, हो गया, नन हो गया। अब आते हैं मीडिया क्यूरी की तरफ। मैं चाह रहा हूं जब 992 हो से पिक्सल से कम हो जाए, नाइन बड़ी स्क्रीन पे ये चलता रहे। जैसे ही 992 स्क्रीन से कम साइज हो, मतलब लैपटॉप की तरफ आए, तो ये नेव बार हाइड हो जाए और आइकन हमारे पास शो हो जाए। क्लियर है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पे लगाई मीडिया क्यूरी, @ मीडिया विथ लेस देन 992 पिक्सल्स। सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो बटन था हाइड, सही है, इसको कराना है शो। तो इसका डिस्प्ले क्या कर दूंगा, वापसी ब्लॉक। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ही 992 से कम होगा, तो आपके पास बटन आ जाएगा। क्लियर है, बटन आ गया। ये जो नेव बार थी, इसको हाइड कर दो, यूएल थी, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। सही है, याली हाइड हो गई, याली हाइड नहीं हुई। क्यों, ये ऑयल से बनाई हुई थी शायद हमने। क्लास भी है, इसको हमने क्या कोई, हमने दो दो बनाई हुई है ना असल में। क्लास दे दी नेव टैब्स। क्लियर है, हो गई हाइड। ठीक है, क्या चीज, हाँ नहीं, याली तो नहीं हटानी ना, साइड नेव बार तो भी दिखाएंगे ना। सही है भाई, ये हट गई हमारे पास। देखें 991 तक, 992 जैसे ही करूंगा नेव बार आएगी, बटन हट जाएगा। यही काम हो रहा होता है। ये जी, अब एक छोटा सा मैं जेक्यूरी का कोड लिखूंगा। वो कोड आपको मैं जेक्यूरी के कोड में ही समझा दूंगा। अभी सिम में वो कोड रख रहा हूँ जेक्यूरी का। ठीक है, जेक्यूरी का भी एक सीडीएन लिंक होता है, वो सीडीएन लिंक में उठा लेता हूँ और यहाँ पे एंड में
लगा। जी सबसे पहला वाला अनकम्प्रेस होता है वो, सही है। बाकी मिनीफाइड वगैरह अलग अलग होते हैं, वो जे सबसे ऊपर वाला मतलब लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपनी जेक्यूरी लिख रहा हूँ। क्या नाम रखा था मैंने, हाइड। जी, बॉडी के एंड में लगता है, यानी कि बॉडी बंद होने से पहले पहले लगता है स्क्रिप्ट का टैग। जैसे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का लगता है। अच्छा हाँ, अभी तो आपने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है ना, इसलिए खैर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इसका तो आपको। सही है भाई। मैंने जो लिंक होता है वो हेड में लगता है, जो स्क्रिप्ट होता है वो बॉडी में लगता है। वो ये भी हेड में लग सकता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है। सही है। नैव टैब्स दिया था ना। सही है भाई। ये आपके पास नैव बार शो हो रही है। अब हम चाहते हैं इसको हम अपने तरीके से, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से आ जाए। ठीक है। हम्म, मैं इसको दे देता हूँ, सबसे पहले हाइट देता हूँ, 500 पिक्सल दे देता हूँ। नहीं, ये बटन क्लिक होने पे जो वो आ रही है नेव बार आ रही है, ये वो करेगा। जी, जेक्यूरी है, जावा स्क्रिप्ट। सीएसएस से, सीएसएस से एक तरीका है, बट ने वो समझ लो एक एग्जाम में या इंटरव्यू का एक सवाल हो सकता है कि आप विदाउट जावा स्क्रिप्ट कैसे नेव बार ओपन और क्लोज करोगे। वरना आपके पास विदाउट सीएस, विदाउट जेएस या विदाउट जेक्यूरी आप इसके क्लिक को इनेबल या डिसेबल नहीं कर रहे होते। जी। अच्छा जी, हाइट हमारी 400 पिक्सल हो गई। टॉप दे दूं मैं इसको 100 पिक्सल्स। विद दे दूं इसको मैं 100%। पोजीशन एब्सोल्यूट मदद नहीं दे रही इसमें। सही है। चलो हम इसको दोबारा फ्लेक्स बॉक्स के जरिए ही करते हैं। पोजीशन हटा देता हूँ मैं। डिस्प्ले नन है। आता हूँ नेफ टैब्स।
हाँ जी। वो तो बढ़ा देंगे सर। अच्छा जी, आपके पास फिक्स भी तो नहीं हो रहा ना। इसको एक साथ रहने दो। वो कर दो पोजीशन। क्या चीज? पोजीशन एब्सोल्यूट पर। के देख लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट की नहीं हो। और हम मूव कराना है ना सिर्फ। नहीं, वो तो अपने पे रियल पोजीशन पे रहेगा। हम चाहते हैं ये मूव ना हो। टॉप 100 पिक्सल्स। टॉप। ये चीज क्यों मूव हो रही है हमारी? अ, हमने दी हाइट विथ। अगर मैं 2 मिनट हाइट को हटा दूं। ये विथ को भी हटा दो। टेक्स्ट कहाँ है भाई? अच्छा, वाइट। नीचे तो आ रहा है ये फिर भी हमारे पास। हमारे पास उसकी। ठीक है जी। ओके जी। सही। सही है। कोई इशू नहीं है। इसका कैम स्पाइस हो। जी। Okay. ठीक क्यों जा रहा है हमारा पोजिशन? ओवरलैप होनी चाहिए ना यार। 2 मिनट साइड नंबर को हटाओ। हम्म, जी इसी नंबर पे स्केच। अच्छा जी, हमें अपनी ये जो साइड नेव बार है, इसको भी अब हमें फिर साइड नहीं रखना होगा। ठीक है जी। ये जब छोटी स्क्रीन होते आती है, तो फिर आपने देखा होगा बहुत सी साइड बार आपके पास टॉप पे आ जाती हैं। नहीं, छोटी स्क्रीन पे कहाँ आती है? नहीं, वो तो हर किसी का डिज़ाइन अपना अलग होता है, लेकिन साइड नेव बार अगर मैं टैबलेट पे खोलूँगा उसको, पहली चीज़ तो अच्छा ये होता है, अगर आप डैशबोर्ड की बात कर रहे हो, तो डैशबोर्ड मोबाइल और टैबलेट के लिए डिज़ाइन होता नहीं है। डैशबोर्ड आपका जो होता है, वो मोबाइल और टैबलेट के लिए डिज़ाइन होता नहीं है। ऐसा ही है। हेलो। आवाज़ आ रही है काशिफ? जी जी। अच्छा अच्छा।
ये चीज है। जी। नहीं तो देखें, नेव बार साइड बार किसी भी वेबसाइट में नहीं होगी। आप मुझे बताओ कोई वेबसाइट जिसमें साइड नेव बार हो। क्या चीज? हम्म। देखें, साइट नेव बार ना ज्यादातर डैशबोर्ड में यूज होती है। सही है ना। और डैशबोर्ड मोबाइल और उसके लिए डिजाइन नहीं होता, टैबलेट के लिए। टैबलेट पे तो फिर भी शायद फिर भी यूज होता हो, मोबाइल पे यूज नहीं हो रहा होता। सही। तो मैं अभी एस टी एस का पोर्टल देख रहा था, उस पर जो मैंने देखा, तो होता ये है कि आपका जो साइट नेव बार होता है ना, ये टॉप पे आ जाता है, बड़ी जगह ले लेता है, टॉप पे आ जाता है। और ये आपका मेन्यू हैमबर्गर बटन ऐसे ही आता है, जब ये क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो वाली नेव बार है वो खुलती है, इस तरीके से। आप मुझे कोई रेफरेंस दिखाओ जिसमें साइट नेव बार यूज़ हुआ हो वेबसाइट के अंदर। मैंने कहाँ देखा है? अगर मुझे याद पड़ रहा है तो दाज वॉच की वेबसाइट को देखा होगा मैंने। सजेशन, अमेजोन को देख लेते हैं। फॉसल। हाँ देखें, अमेजोन ने यूज़ करी हुई है साइट नेव बार। ठीक है। सही। सही। तो इसने तो अपनी किसी भी चीज़ को, अभी देख लेते हैं इनकी मोबाइल पे कैसी नज़र आ रही होती है। ये इन्होंने तो अपनी नेव बार को मोबाइल पे भी वो नहीं किया हुआ। आप मोबाइल पे खोल के देखिएगा इनकी उसको मैं भी चेक करूं। अमेजोन की वेबसाइट कैसी, इनका तो लुक अच्छा नहीं रहा रहता होगा, क्योंकि इन्होंने तो जो मेन नेव बार होती है, टॉप नेव बार आपकी, उसको भी इन्होंने छोटा नहीं किया हुआ। देख रहे हैं आप? मैं 2 मिनट मेरा, जी मोबाइल पे खुल रही है मेरी। नहीं, यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स सही नहीं दे रही है। मैंने अपने मोबाइल पे ओपन करके देखी है। हाँ ये है। देखा, साइड नेव बार नहीं है। ये हैमबर्गर बट इसके टॉप नेव बार आ गई। सही है। अब देखते हैं साइड नेव बार इन्होंने कब बंद करी है। ये देखें, ये टैबलेट साइज पे हम आ चुके हैं, टैबलेट पे भी इनका मैं, जी, साइड बार नहीं है, ये साइड से ओपन हो रही है, लेकिन ये नेव बार के ऑप्शंस हैं। अभी देखिए साइड बार के ऑप्शंस देखिएगा, ये ऑप्शंस देख लें आप। ट्रेंडिंग, amazon होम, टॉप डिपार्टमेंट, सही है। ये टॉप नेव बार के हैं। अब ये देखें, अभी आई थिंक आ जानी चाहिए। नहीं, इस पे भी इन्होंने 992 पे होगा शायद। नहीं, इतना बड़ा साइज कर दिया अभी भी नहीं हो रहा, मतलब इनकी वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। अच्छा, 1300 का साइज कर दिया हमने तो। हम्म। प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही। चले हम एक जगह मोबाइल वाली खोल लेते हैं और एक जगह टैबलेट के लिए खोल लेते हैं, ठीक है। अबे यार, जब हमने कौन सी खोली थी? ये देखें अमेजोन की में इन्होंने
इस तरीके से नेव बार रखी हुई है। ये इन्होंने ये रखा हुआ है सेक्शन। सही है। हम्म। हम्म। ये देखें। वो मैंने कौन सी खोली थी जो इन्होंने अपना साइड नेव बार दी हुई थी? वॉचेस के लिए मैंने खोला था। इसको बंद करो। इसमें नहीं है, इसमें भी बंद करो। इसमें भी नहीं है। वो कहाँ गया? अमेजोन, ये रही। देखें भाई, ये खुला हुआ है। साइड नेव बार है। क्लियर है। मैं इसको करता हूँ कॉपी। इसमें भी साइड नेव बार नहीं है, इसको बंद करो। इसमें भी है, इसको भी अभी हम देख लेंगे फॉसिल में। यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। इसको खोलता हूँ स्मॉल स्क्रीन पर। ठीक है। देखें यहाँ पे इन्होंने ये बिल्कुल, असल में प्रॉपर सही रिस्पॉन्स दे नहीं पा रही इनकी वेबसाइट। पहले हम डायरेक्ट डायरेक्ट 12 प्रो पे खोल लेते हैं। हाँ देखते हैं, ये देखें भाई। ये मोबाइल पर व्यू दे रही है ऐसा। ये हैमबर्गर बटन आ गया, जिसके अंदर आपके पास अमेजोन होम है। ट्रेंडिंग टॉप डिपार्टमेंट्स यहाँ आ गए। सही है, सारी चीज़ें आ गई। मूवी मूवर्स एंड शेकर्स आ गए। ठीक है। और अगर इनकी रियल वेबसाइट देखें तो वो ये है। ठीक है। ये अमेजोन आ गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, होम पे इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ब्रांड्स और वॉचेस कैटेगरीज वगैरह ये इधर दिया हुआ है। ये सारा डेटा इन्होंने मोबाइल पर कहाँ दे दिया? मोबाइल पर इन्होंने ये दिया है सारी चीज़ें। अच्छा, अलग अलग सिनेरियो में दे दिया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने साइड बार ने जो है ना, सिर्फ अपना, जब आप कोई कैटेगरी वगैरह सर्च करते हो ना उसके लिए बनाई हुई है। बाकी जो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट खोलोगे उस पर इनकी साइड बार नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई। फॉसिल को देख लेते हैं हम। ठीक है। ये उनकी फॉसिल की वेबसाइट आ गई। अ, अच्छा जी, ये इस तरीके से तो होगा नहीं, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है अभी। रिस्पॉन्सिव। हाँ है भाई। असल में या तो अपना काशिफ नेट का भी इशू है, ये इस वजह से हमारे पास, वरना डायरेक्टली हम चेक कर रहे होते हैं हर चीज़ को, धमाधम रिस्पॉन्स चल रहा होता है इसका। ठीक है, देख रहे हो बड़े साइज पे भी सही नहीं दे पा रही। हम्म। व्यू सही नहीं दे रही अभी तक। रिफ्रेश ही हुआ जा रहा है वो। ये देखें भाई, ये आपके पास आ गई वॉचिस। साइड पे इनकी नेव बार आ रही है। बट ये चीज़ आपको मोबाइल में शो नहीं होगी, मोबाइल में शो नहीं होगी। ये देखें, खत्म हो गई नेव बार। साइड नेव बार 3 आ रहे थे, 2 आने लग गए। साइड नेव बार खत्म हो गई। क्योंकि देखें, आप ये सोचें ना, अगर हम साइड नेव बार टैबलेट पर दिखाएंगे या मोबाइल पर दिखाएंगे तो फिर हमारे पास स्पेस कहाँ से लाएंगे हम? मोबाइल की विड्थ कोई बढ़ सकती है, हाइट तो आप जितना चाहो बढ़ा दो। अब जैसे मैंने आपको, हाँ, तो वो तो टॉप टॉप नेव बार के लिए होता है। सही है। साइड नेव बार के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, एक तो ये होता है, अभी जैसे मैंने अमेजोन वाले में देखा, उन्होंने मिक्सअप कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो हमारी यहाँ कैटेगरीज वाली चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमने कंटेंट सेम रखा हुआ है, इसलिए हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ
कैटेगरी हो गई आपके पास, ठीक है। आपके पास ब्रांड हो गई, ब्रांड हो गई। फॉर एग्जांपल आपके पास एयर हो गया, ठीक है, कि किस एयर के फिर के हवाले से इस तरीके से हम, ठीक है जी। ये आपके पास लास्ट प्राइस रेंज हो सकती है, जो भी चीज़ अगर हम देना चाहें फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूँ कि छोटे मोबाइल पर आने के बाद ये चीज़ खत्म हो जाए, सही, और ये चीज़ हम इसी के अंदर मिक्सअप कर दें, जब ये ओपन हो, जब ही आए मोबाइल में भी, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। सही है। दूसरी चीज़, आप इसको छोटी स्क्रीन पर आने के बाद ये जो साइड बार है, इसको टॉप पे एक तरीके से यूं शो कर देंगे, ये जो सारे एक अलग अलग नीचे आ रहे हैं ना, अलग अलग रो में आ रहे हैं, ये सब एक ही रो में आएंगे, सारी चीजें ऊपर लिखी हुई आएंगी। समझ ना बात को। और हैमबर्गर बटन क्लिक करने के बाद आपका टॉप नेव बार आएगी। सही है। ये तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। अ, जैसे कि सिंपल आपके पास एक दो है, हमने इसकी कहाँ रखा हुआ है, ये साइड बार का सेक्शन ये रहा 20%। क्लियर है। विद 20% डीवी और हाइट डीवी हमने 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रहने दो, उसको साइड बार को उठाओ और यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे हमारे पास ये काम चल रहा है, हाइड और शो का यहीं पे रखो। सही है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर और ये हटा दो, कि जो चीज़ें सेम रखनी है उसे तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। विथ कर दो 100%, विथ कर दो 100%, और हाइट कर दो 100 पिक्सल्स। ये देखें इस तरीके से, बड़ी स्क्रीन पे ऐसे, छोटी स्क्रीन पे ऐसे। क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी चीज़, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें आपके पास, आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जैसे कि साइड बार का यूएल, हाइट डीवी आपने 500 पिक्सल्स, अच्छा यूएल है, ठीक है। और कुछ नहीं किया हुआ हमने इसमें, तो आप इसको ये कर सकते हो, जो साइड बार के यूएल है ना, यूएल है, ठीक है, उसको आप दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ये देखो, सही है। इसको आप कर दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, वो और कम कर दो आप। आपके पास क्या चीज़, 50 पिक्सल करके देखता हूँ, अगर कंटेंट आ जाता है तो गुड है। सॉरी नहीं आ रहा। 70 पिक्सल्स। अच्छा, जो हमने एक चीज़ दी हुई होगी उसे हम ख़त्म कर दो। साइड नेव बार का ऊपर हमने कोई मार्जिन टॉप वगैरह दिया होगा। पैडिंग दी हुई है मैंने 50/20। सही है। 50/20। तो आप इसको भी उठा लो। देखिए, इसमें जब हम रिस्पॉन्सिव के लिए काम करते हैं ना, आपको हर किसी के लिए ब्रेक पॉइंट के लिए फिर काम करना पड़ता है। सही है। आप इसको बस 20/20 रख दो। ये देखो, हो गया गुड। इस तरीके से है, ये हमारे पास स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। 20/20 है ना, इसको आप रख दो 15 पिक्सल्स, क्योंकि वो राइट लेफ्ट से हमारे पास स्पेस इतना नहीं ले पा रहा। ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पर ये वाली ऐसे खुलेगी। सही है। अच्छा, ये चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ इसकी पोजीशन, ये और ये हमारा ऊपर ही रहेगा, लोगो और हैमबर्गर बटन ऊपर ही रहेगा, सिर्फ ये नीचे आएगा और इसके ऊपर आपके सारे आइकन्स आ जाएंगे। क्लियर है।
नेट ऐसे भी मसला हो सकता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमारा। ये देखें, जैसे ही 992 से कम, साइड बार खत्म हो गए, टॉप पे आ गए। ठीक है, कोई इशू यहां तक? अराउंड ज्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। ये देखें, क्लियर है। और जब ये क्लिक करोगे तो ऊपर वाली साइड बार खुल जाएगी। सही है, ये चीज है। अच्छा जी, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, कोई सवाल है तो पूछें, बाकी इसको हम वो चीज़ देख लेंगे कि ये बटन क्यों नीचे आ रहा है। बटन नहीं नीचे आना चाहिए, बटन और लोगो नीचे नहीं आना चाहिए। और इसको आप फिर जिस तरीके से खोलना चाहो खोल सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ साइड से खुले, साइड से भी खुल सकता है। अगर आप चाहते हो कि कैटेगरी ब्रांड एयर प्राइस ऊपर रहे नीचे से खुले, वो भी हो सकता है। सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, आपने अभी कर दी है, अभी मेरे पास कैश तो नहीं होगा, फिर चले मैं कल ले आऊंगा। जेस कैश किया है ना आपने?